देखो, एक चीज़ होती है मल्टीपर्पज़ और एक चीज़ होती है यूनिवर्सल। मल्टीपर्पज़ मतलब होता है कि जिसका यूज़ एक से ज़्यादा जगह किया जा सके, लेकिन हम इसे यूज़ कर रहे हैं एज ए यूनिवर्सल प्रोडक्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट WD-40 के बारे में है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, वो बोला जाता है ना किसी चीज़ के लिए, वैसा ये प्रोडक्ट है। तो वैसे तो बहुत वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे इसके लिए, फिर भी एक मेरा ओपिनियन वाला ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी हिस्ट्री क्या रही, किस लिए इसे बनाया गया था, क्या कंपनी क्लेम करती है कि कैसे इसको यूज़ करना चाहिए और हम लोग कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। वीडियो हो सकता है बड़ा बन जाए, लेकिन अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो लास्ट में आपको जाके कुछ ऐसे टिप्स भी मिलेंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ इसको यूज़ नहीं करना, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा आपको। देखिए, 1953 में एक कंपनी थी रॉकेट केमिकल करके, कुछ अमेरिका की। उसको एक डिमांड आई कहीं से कि कोई मिसाइल सिस्टम है, उसमें कुछ मॉइस्चर वगैरह हटाना है, रस्ट फ्री करना है उसकी सरफेस को। तो वहाँ एक काम करते थे, काफ़ी कोई सीनियर थे, उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया जिसने उसके ऊपर से कोरोजन हटाया, रस्ट को हटाया और उसको मॉइस्चर फ्री बनाया। एकदम से उनको अचीव नहीं होगी ये चीज़, 40 बार उन्होंने, मतलब 40वें बार में वो सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए उनका इसका नाम है 40। इसलिए नहीं है कि 40 जगह यूज़ कर सकते हैं उसको, कई लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको 40 जगह यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इसको बनाया गया था वाटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब मॉइस्चर हटाने के लिए, हार्ड वाटर डिपॉजिट हटाने के लिए, इसलिए WD वाटर डिस्प्लेसमेंट। किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बताऊं कि जैसे कोई पानी का ग्लास है और हमने पानी वगैरह पिया, थोड़ा सा बचा रह गया, उसको साइड में कहीं रख दिया हमने, तो कुछ दिन बाद जब वो पानी अपने आप सूखता है तो एक लेयर बन जाती है पानी जैसी उस पर। उस चीज़ को हटाने के लिए एक तरीके से कहीं सरफेस से इसको यूज़ किया जाता है, ऐसा उन्होंने बनाया था। और बनाते ही इसका कोई कमर्शियल यूज़ होने नहीं लग गया था, एक फिक्स चीज़ के लिए इसको बनाया गया था। हुआ ये कि वहाँ के जो वर्कर थे वो लेके जाते थे इसको घर पे, और घर पे उन्होंने यूज़ करना चालू किया कई तरह की चीज़ों में। उनको सही लगा, धीरे धीरे उन्होंने कंपनी के बड़े लोगों को बोला, इसकी मार्केटिंग की जाने लगी, और कुछ साल में आई गेस 6 या 7 लोगों ने कंपनी चालू कर दी, और करते करते काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई। और ये WD-40 प्रोडक्ट खास करके इतना सक्सेसफुल हुआ उस रॉकेट केमिकल कंपनी का कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल के ही WD-40 रख लिया। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि होता क्या है ना कि रॉकेट केमिकल लिमिटेड, ये जो भी आपके सामने मैं बार बार नाम बोल रहा हूँ, हो सकता हूँ 10 दिन बाद आप इस नाम को भूल जाएं, लेकिन ये WD-40 एक बार किसी ने सुन लिया ना, इतना सिंपल नाम है कि याद रहेगा। इसका ये आइकॉनिक कलर, ये येलो, ब्लू, रेड ढक्कन, ये सब आपको याद दिखेगा, कहीं भी दूर से दिख जाएगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट देखा हुआ है। जबकि इसके अलावा भी और भी ऐसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, इससे महंगे भी, इससे सस्ते भी, और कई तरह के। इंडिया में इस प्रोडक्ट को जो मार्केट करता है वो पिडिलाइट कंपनी काफ़ी फेमस है और बनाती है इसको, एक्रा पैक करके कुछ है। बाकी तो ये अभी भी जो है वहीं से है कुछ सिस्टम इसका, क्योंकि कंपनी बोलती है कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट वगैरह हम कुछ बता नहीं सकते आपको, इसका जो फॉर्मूला है वो आज भी सेफ है। एक कोई सैन डिएगो का कोई बैंक है वहाँ पे सेफ है, बताया नहीं है, और इसलिए इस प्रोडक्ट का कोई पेटेंट आज तक नहीं हो सका। और इवन ये कंपनी बोलती है कि एक तरह की मोनोपोली टाइप, इस तरीके से बोलती है कि अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट बुरा है, ऐसा है, वैसा है, या यहाँ यूज़ मत करो, तो मिसगाइड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हमें पता है हमने उस प्रोडक्ट में क्या डाला है, आपको तो बताया नहीं है। तो नेट पे आपको जो भी मिलेगा करेगा वो सब एक तरीके से मिसगाइडिंग ही होगा, तो आप मिसगाइड मत हो, और बेशक हमारा प्रोडक्ट बिंदास होकर हर जगह आप यूज़ करो, ऐसा है कंपनी बोलती है। तो मैंने कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं खोली, इनकी खुद की वेबसाइट्स खोली। यहाँ पे हमने खोली WD-40.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है WD-40 मल्टी यूज़ प्रोडक्ट, 1 कैन थाउजेंड्स ऑफ यूजेज, ये खुद लिख रहे हैं। और अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा ये येलो और ब्लू वाली कैन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू रिमूव पेंट फ्रॉम द फ्लोर, हाउ टू रिमूव पेंट स्टेन फ्रॉम कार, हाउ टू रिमूव रस्ट फ्रॉम इनसाइड द पाइप्स। मतलब इतना टफ, ये इतना हार्श ये केमिकल है कि रस्ट को रिमूव कर देगा। देख रहे हैं पिक्चर इन्होंने क्या दी है। मान लीजिए कि हम क्लिक करते हैं इस पे, पेंट वाले पे, इस पे जब हम नीचे जाएंगे, मेक श्योर द एंटायर एरिया इज कवर्ड विद द लिक्विड टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, हाउएवर डू नॉट ओवरबोर्ड विद द स्प्रे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि इट में अफेक्ट द पेंट ऑफ द मेटल ऑफ योर कार। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इट ईजियर फॉर यू गेट देम ऑफ व्हीकल विदाउट अफेक्टिंग पेंट। यहाँ लिखा हुआ है पेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, ईजिली हटा देगा स्टेन्स को। उसके बाद में कपड़े से पोंछने का, और फिर वॉश द कार विद सोपी वाटर, यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि मतलब आपको धोना जरूरी है उस कार को सोप से। क्या दे रखा है, दिस विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ ऑल अनवांटेड
रेमिनेंट्स ऑफ द स्टेन एंड रिमूव ऑल WD-40 रेसिड्यू। ये खुद चाहते हैं कि WD-40 का रेसिड्यू वहाँ से हट जाए ताकि पेंट को ज़्यादा इफेक्ट ना पहुँचे। उसके बाद तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। द यूजेज शोन एंड डिस्क्राइब्ड फॉर WD-40 मल्टी यूज प्रोडक्ट आर प्रोवाइडेड टू WD-40 कंपनी बाय द यूजर देमसेल्फ। यूजर ने इनको बताए हैं। These uses haven't been tested by WD-40 company, do not constitute a recommendation। कोई रिकमेंडेशन नहीं है इनकी तरफ से। ये यहाँ पे दे रखा है कि कॉमन सेंस यूज करो भैया, अपना कॉमन सेंस यूज करो और फिर इसको यूज करो। ये इन्होंने यहाँ लिख दिया है। दूसरी वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं इनकी। यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सप्लोर मिथ्स, लेजेंड्स एंड फन फैक्ट दे रखे हैं। ब्लू एंड येलो कैन, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है ये। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि सीक्रेट फार्मूला, यस ये खुद बोल रहे हैं कि हाँ सीक्रेट फार्मूला है, मतलब हम कुछ बेकार चीज़ें नहीं डाल रहे, पर हम बताएंगे नहीं हम क्या डाल रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ ये लुब्रिकेंट भी है और ये रस्टिंग भी रिमूव कर देगा, सारा कुछ कर देगा। यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है, सॉइल रिमूव भी कर देगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये ठीक है, बाइक फ्रेंडली। हाँ यहाँ जो पॉइंट है बाइक फ्रेंडली वाला, ये मैं आपको बताऊँ क्या दे रखा है यहाँ पर कि एक सेकेंड, यहाँ पे दे रखा है कि आप यूज़ कर सकते हो, ये इन्होंने दे रखा है, बिल्कुल अच्छे से यूज़ करो। लेकिन साथ में क्या लिख दिया इन्होंने, फॉर लॉन्ग टर्म लुब्रिकेशन एंड अदर स्पेशलाइज्ड बाइक मेंटेनेंस यू नीड टू चेक आउट WD-40 स्पेशलिस्ट बाइक प्रोडक्ट्स। ये साफ साफ इन्होंने यहाँ दिया है कि हाँ यूज़ कर लो, पर हाँ वो ज़्यादा यूज़ करना सही है। हम आगे बढ़े, ठीक है, नीचे जाते हैं, बाइक फ्रेंडली की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद ये हो गया हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है ठीक है। बहुत सारे फन फैक्ट्स दे रखे हैं कि लोगों ने अजगर भगा दिया, किसी चोर को पकड़ लिया, पता नहीं क्या क्या नीचे दे रखा है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये WD-40 की स्पेशलाइज जो है, स्पेशलाइज बाइक की तरफ हम आगे बढ़े। यहाँ पे मैंने देखो क्लिक किया तो बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स आएंगे जिसमें बाइक वाला जो यूजेज है। प्रोडक्ट देखे मैंने यहाँ पर 5 प्रोडक्ट दिखाए बाइक स्पेशलिटी में। बाइक चेन ल्यूब, उसके बाद हम आगे बढ़े तो बाइक ड्राई चेन ल्यूब, ड्राई ल्यूब भी आता है, ठीक है। बाइक वेट चेन ल्यूब, और उसके बाद है बाइक क्लीनर, उसके बाद है बाइक डिग्रीसर। लेकिन वो मल्टीपर्पज़ वाला तो है ही नहीं। अरे सोच रहे हैं आप, ये खुद बोल रहे हैं कि सब जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन मल्टीपर्पज़ वाला नहीं है, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उनके प्रोडक्ट्स पे। अगर ये कंपनी बोलती है कि मल्टीपर्पज़ स्प्रे हमारा, तो इस कंपनी को एक ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए WD-40 मल्टीपर्पज़, लेकिन ये 35 प्रोडक्ट लिस्टेड है इनके। हो सकता है इसमें कई सारे रिपीटेटिव हो, पर एक लिखाना चाहिए था यहाँ पे, 35 तो नहीं। कितने तरह के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, कितने तरह के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, देख रहे हैं आप। एक ही बनाना चाहिए था ना इनको तो मल्टीपर्पज़ स्प्रे। तो ये आपको सोचना है कि आपका पैसा आप कहाँ डाल रहे हो, नासमझी में कहाँ यूज़ करते जा रहे हो इसको। एक चीज़ ये आती है कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लोगों को कहीं भी कुछ भी, जैसे हर कोई, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिंदास होके इसको WD-40 को यूज़ करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, हर जगह यूज़ कर रहे हैं वो। मतलब उनके साथ ऐसा हो गया कि बाइक खरीदने जा रहे हैं तो खरीद के आते टाइम बीच में शॉप पड़ेगी तो यार WD-40 तो एक बेसिक चीज़ है, मुझे खरीदनी है। मुझे इस प्रोडक्ट से कोई हेट नहीं है कि ये बहुत गंदा प्रोडक्ट है, नो डाउट ये एक अच्छा क्लीनर है। लेकिन एक चीज़ किसी भी समझदार इंसान को पता होती है कि कोई भी चीज़ एक बहुत अच्छा क्लीनर होने के साथ साथ बहुत अच्छा लुब्रिकेंट कैसे हो सकता है। ये कंपनी क्लेम करती है कि बहुत अच्छा क्लीनर भी है, बहुत अच्छा लुब्रिकेंट भी है एट द सेम टाइम, जो कि पॉसिबल नहीं होता ना। इन लेबोरेटरी में जब कई जगह टेस्ट किया गया तो ये एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है ऐसा पता लगा, और क्योंकि पेट्रोलियम एक ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट हो गया तो जब ये क्लीन करता है तो एक लेयर जरूर छोड़ता है। तो उसी को कंपनी क्लेम कर रही है कि बहुत अच्छी एक लेयर छोड़ेगी जो मॉइस्चर फ्री होगी। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जब ये लेयर सूखती है तो बहुत गंदगी होती है, बहुत काला कलर का भी ये छोड़ देता है, ऐसा मैंने देखा। इसलिए कंपनी की वेबसाइट्स पे आपको मिलेगा कि जब भी इसको यूज़ करो उसके बाद जो भी एक्सेस में बचता है उसको क्लीन कर दो वहाँ से। जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केरोसिन जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट इसका इंग्रेडिएंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि घर के बड़े अक्सर ये बोलते हैं कि केरोसिन से अगर किसी भी चीज़ को साफ करोगे, खासकर लोहे की चीज़ों को, तो बहुत अच्छे से साफ होगी। लेकिन उस पर जब दोबारा जंग आएगी तो बुरी तरीके से उस पर जंग लगेगी, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर को वो खत्म कर देता है केरोसिन। कुछ उसी टाइप का ये हो सकता है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। जो लोग ये बोल रहे हैं कि केरोसिन वाला ही इंग्रेडिएंट इसमें, तो ऐसा हो सकता है। अब जैसे मैं मेरी बात करूं, मैंने आज तक अपनी बाइक में इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया, सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए प्रोडक्ट लेके आया हूँ ये मैं।
और सबसे छोटा वाला लेके आया हूँ। जब मैं शॉप पे पहुंचा था तो उन्होंने वही बड़ा सा कैन मुझे ला के दिया, तो मैंने कहा नहीं सबसे छोटा वाला कैन चाहिए, तो बोले कि पहले कस्टमर होंगे आप जिनको छोटा कैन चाहिए, ढूंढ के उन्होंने निकाल के दिया मुझे कैन, वरना सब बड़े ही कैन लेते हैं कि अरे तो बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है, हर जगह यूज़ आ जाता है। तो अगर मेरी बात करूँ, मैंने अपनी बाइक पे आज तक इसको यूज़ नहीं किया, और कोई ढूंढ के दिखा दे मेरी बाइक पे कहीं रस्टिंग आ रही हो तो, जबकि ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने इसके कैन के कैन खाली कर दिए फिर भी उनकी गाड़ी में रस्टिंग आ रही है। क्योंकि रस्टिंग सिर्फ इससे थोड़ी ना प्रिवेंट हो जाएगी, रस्टिंग एक अलग चीज़ है, वो धूल मिट्टी से आती है। आपको टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी को वॉश करना पड़ेगा एक अच्छे बाइक शैम्पू से, ना कि एक वो सो कॉल्ड शैम्पू जो सब जगह यूज़ आ रहा है उससे। तो अगर आप दूसरी चीज़ों में तो खर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ ये ला के आप सोच रहे हो कि सब कुछ बचा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई भी कंपनी फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रीडम है कंपनी को कि वो किसी भी तरीके से अपने कंपनी की मार्केटिंग करे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे इन अ गुड वे, जितना अच्छा बोल सके बोले। और क्योंकि वो आपको फोर्स नहीं कर रही है कि हमारा ही प्रोडक्ट लो, वो आपका हाथ नहीं पकड़ रही मार्केट में कि अगर आप दूसरा प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो वो रोक लेगी आपको। लेकिन इन सब में नुकसान कंज्यूमर का हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कहाँ यूज़ नहीं करना है। देखो, ये एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें सिलिकॉन वगैरह कुछ नहीं है, सिलिकॉन रहित, सिलिकॉन फ्री इस पे लिखा हुआ है। तो जहाँ भी प्लास्टिक वाले पार्ट हों, रबर वाले पार्ट हों, वॉशर होते हैं, कई सारी गैस्केट्स होती हैं, वहाँ पे इसको यूज़ मत करो प्लीज़, वरना ये फ़ायदे की जगह नुकसान ही करेगा। जैसे प्लास्टिक के पार्ट कहाँ हो गए, कई जगह मैंने मैकेनिक को देखा है कि जैसे बाइक का स्विच ऑन ऑफ करने में दिक्कत आ रही है, पास स्विच ऑन ऑफ करने में दिक्कत आ रही है, वहाँ इसको कर दो, आसानी से काम करेगा। अब क्योंकि इसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी तो है ही ना, तो इंस्टेंट लगाते ही आपको फ़ायदा दिखेगा डेफिनेटली, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा कि वो गंदगी इकट्ठी करेगा और हो सकता है धीरे धीरे करके वो स्विच आपको रिप्लेस कराना पड़ जाए। तो वहाँ आप इसको यूज़ मत करो प्लीज़। उसके अलावा कई को मैंने देखा है कि एयर फिल्टर हटाया गाड़ी का, जहाँ से वो एयर लेता है ना, वहाँ पे इसको स्प्रे कर रहे हैं और गाड़ी चालू कर रहे हैं कि इससे क्लीन हो जाएगा इंजन। किसने बोला ऐसा करने को आपसे? कहीं कंपनी के मैनुअल में है ऐसा कहीं लिखा हुआ? कहीं नहीं है, अपने हिसाब से। इसके अलावा लॉक्स में लगा रहे हैं। अब लॉक के अंदर क्या होगा कि इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा, लॉक वगैरह होते हैं कई सारे हिंजेस, लेकिन उसको आप क्लीन नहीं कर सकते। कंपनी खुद बोलती है कि इसको यूज़ करने के बाद क्लीन करो कपड़े से, तो आप लॉक के अंदर कपड़ा घुसा कर उसको क्लीन कैसे करोगे? तो इनिशियली बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट अंदर गया है, ऑयल की लेयर उसने बनाई है, तो आपको अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा कि क्या स्मूथ हो गया लॉक। लेकिन बाद में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी, फिर आपको कंटिन्यूसली इसको बार बार यूज़ करते रहना पड़ेगा। और अगर हम बाइक के लॉक की बात करें तो उसमें कई जगह कुछ प्लास्टिक के, रबर के पार्ट भी होते हैं अंदर, वो भी खराब कर देगा ये। तो रबर, प्लास्टिक, इस तरह के पार्ट्स को इसको यूज़ मत करो। कोशिश करो कि बाइक की चेन में भी इसको यूज़ मत करो। उसके लिए स्पेशलाइज्ड जो प्रोडक्ट हैं जो बाइक की चेन के लिए आते हैं, जो उसकी ओ रिंग, एक्स रिंग को ख़राब नहीं करते, उन्हीं को यूज़ करो। तो आप ये बोलेंगे कि अगर बाइक की चेन के लिए हमें अलग प्रोडक्ट यूज़ करना है, स्विचेस के लिए अलग यूज़ करना है, लॉक के लिए अलग यूज़ करना है, तो फिर हम एक प्रोडक्ट कैसे यूज़ करें? तो वो एक प्रोडक्ट यूज़ करने का जो आलस है ना हमारा, वही हमें ये खरीदने पे मजबूर करता है। और हम 2-3 प्रोडक्ट खरीदने के बजाय जो खर्चा बचाते हैं ना, वो इसको खरीद के हम बाद में नुकसान कराते हैं अपना। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए रस्ट रिमूवर बस। क्योंकि अगर आप पिडिलाइट कंपनी की वेबसाइट खोलोगे जहाँ पे उन्होंने मार्केटिंग की हुई है इस प्रोडक्ट की, ये बोला हुआ है कि पेंट कैसे रिमूव करें, इवन ड्राई पेंट भी कैसे रिमूव करें। तो आप अपनी गाड़ी के पेंटेड सरफेस पे इसको यूज़ करके अगर ये सोच रहे हो कि चमक खत्म नहीं करेगा क्योंकि कंपनी ऐसा बोल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सेफ है। क्योंकि जो बॉन्ड्स होते होंगे इंटरनली केमिकली उसको तोड़ेगा। तो क्यों हमें ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो ख़राब करे शाइन को? तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात सही से समझा पाया, और मैं फाइनली फिर कह दूं कि मैं कोई इस प्रोडक्ट को हेट नहीं करता हूं। और मेरे हेट करने से भी क्या हो जाएगा, जिस प्रोडक्ट की 10 लाख के आसपास कैंस बिकती है हर सप्ताह, और बहुत ही डिमांडिंग जो प्रोडक्ट है, मेरे जैसे कितने बोलने क्या होने वाला है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सोच समझ के यूज़ करो, क्योंकि कंपनी खुद भी ये बोलती है। अपना कॉमन सेंस लगाते हुए इनको आप यूज़ करो, ये कंपनी ने साफ साफ बोल दिया है। तो आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको पता लगे कहाँ किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। मैं इसी तरह की सीरीज़ आगे लेके आऊँगा जहाँ मैं बताऊँगा कि प्लास्टिक के पार्ट्स पे, रबर के पार्ट्स पे, नायलॉन वाले पार्ट्स पे क्या एक यूज़ किया जाता है, स्प्रे किस तरीके का, उसके रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।